महारानी पवन रेखा को समाज आकर के महाराज अग्रसेन कार्य को करने लगे, समाज में राज को दर्शाने लगे। एक दिन पवन रेखा कहने लगी, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जंगल में सहेलियों के साथ में विहार करूं। अग्रसेन कहने लगे, चली जाओ। पवन रेखा ने रथ सजवाया और रथ सजवाने के बाद पवन रेखा रथ में सवार होकर के अपनी सहेलियों के साथ में जंगल विहार करने के लिए। माफी चाहते हैं समय को देकर के संक्षेप में लेके चल रहे हैं, क्योंकि भागना है। हाँ, मैनपुरी के लिए आज रात में प्रोग्राम है। उसी वक्त बड़ी तेजी से आंधी आ गई। सहेलियां दूसरे छोर पे चली गईं और रानी जंगल में दूसरे कोने पे चली गई। बड़ी तेजी से बारिश होने लगी, हवाएं चल रही हैं, शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं। महारानी पवन रेखा एक वृक्ष की खो में छुप गई। सोचने लगी, आज हमारे पति होते तो हमें डरने की बात नहीं होती। अपने पति को याद कर रही है पवन रेखा उस जंगल में। कि मेरे दिल में बसूंगी, हर तेरे दिल में रहूंगी, ओ बालमा तेरे मन में रहूंगी। अपने पति को याद कर रही है। उसी वक्त उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस घूम रहा था और राक्षस ने जब रानी की सुंदरता को निहारा जलाजीत, तो राक्षस सोचने लगा किसी की कितनी सुंदर औरत है, इसके साथ में तो छल करना चाहिए। इज्जत का भूखा भेड़िया सोचने लगा, और महाराज कामी इंसान के आंख में सुअर का बाल होता है, सुअर का बाल। और रानी की सुंदरता को जब निहारा उस हरामी ने, तो महाराज अग्रसेन का रूप धारण किया और बोला है,
खतरा नहीं है, मैं आ गया हूं। रानी के सामने राक्षस कहने लगा, रानी आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, मेरे सामने तुम्हारी कोई छू नहीं सकता है। और रानी ने जब आंखें खोली, लोगों, राक्षस को पति के रूप में देखा, भाग करके जेठ बन गई। आ गया, आ गए, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। राक्षस ने रानी के साथ में छल किया कि धोखे से उसने चले किया नारी संभोग, प्रकट हो गया अंत में उस पापी को संयोग। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने रानी पवर रेखा के साथ में विषय किया, और जब राक्षस अपने रूप में आया है तो रानी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अरे अभागे, तूने तो मेरे सतित्व को ही नष्ट कर दिया। स्त्री का अगर गहना है उसके पास तो इसकी इज्जत है, उसकी आबरू है, तूने तो मेरी इज्जत को ही लूट लिया। अब हम अपने पति के पास क्या मोह लेके जाऊंगी। रानी रो रही है लोगों, राक्षस खड़ा खड़ा हंस रहा है। कहने लगा, रानी मैंने देखा कि तुम्हारी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तो तुम्हारे ऊपर हमें दया आ गई। हमारे बिन से जो लड़का पैदा होगा बिल्कुल हमारे जैसा। रानी कहने लगी, अरे हवागे, तू कमीन है, तू हरामी है, तेरा लड़का भी हरामी है। राक्षस कहने लगा, बिल्कुल ठीक पहचाना। ऋषियों महात्माओं को, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा, लेकिन याद रखना भगवान के हाथों से मारा जाएगा। राक्षस हंस रहा है, रानी रो रही है। रोने लगी रानी, रो करके बोली, अरे तेरो होइए सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ मेरो। अरे तेरो ये सत्यानाश, अभागे
अंत में रानी को क्रोध आ गया, भौएं खिंच गई। अरे खिंच गई भौएं रानी की, छत से गई सजा। शर्म न आई तो को पाई, गोली रूप बना। आदत नहीं बदलती, आदत वाले आदत नहीं बदलते। बिल्ली रंग सुहाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनाइयो। अरे आकढ़ा ककबऊ न होई, चंदन मलिया गिर के तीर लगाइयो। राक्षस चला जाता है। रानी लौट करके अपनी सहेलियों के पास आई है और घर आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लोगों 9 मास पूरे हुए हैं तो पवर रेखा के उधर से एक लड़का पैदा हुआ। घर में जब सपूत पैदा होता तो सगुन होते हैं और घर में जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं। लड़का पैदा हुआ है, आंधी तूफान आ गए, बादल गरजने लगा, ओले पड़ने लगे। क्या दशा बनी है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। महाराज उग्रसेन के घर में लड़का पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम गर्गाचार्य पंडित जी ने कंस रखा। कंस जब बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, गोकुल और बरसाने की लड़कियों को निर्वस्त्र करके जमीन पर छाती के बल चलाने लगा। गांव के लोग महाराज उग्रसेन के पास पहुंच गए, कहने लगे आपके जो कुंवर साहब है ना, अब हमारी लड़कियों का जीना दुश्वार कर दिया। महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कहने लगे बेटा शेर जब जंगल को उजाड़ देगा तो अपना शरीर कहां छुपाएगा।
कंस कहने लगा शेर जंगल जंगल शेर सीधे सीधे कहना क्या चाहते वो कहो। बोले ये प्रजा है, इसे सताया नहीं जाता है। कंस कहने लगा ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। हम राजा बन जाए तो कैसा रहेगा। और तो कोई नहीं बोला। सात के जो 18 लम्हंगा आते ना, बोले महाराज आप राजा बन जाओ तो बात ये लग गई। कंस बड़ी फुर्ती के साथ में आगे बढ़ा, पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख दिया, जल्लादों से कहा पकड़ो और जेल में डाल दो। कंस राजा बन गया। कहने लगा आज दिन तक हमारे पिता के शासन में जो काम होते रहे बिल्कुल नहीं होंगे। कोई हवन नहीं करेगा, कोई भगवान की मूर्ति नहीं लगवाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा। और सुनो, हमने अगर सोच लिया ना, देख लिया ना, आंखों से काजल नहीं छुड़ाते हैं बल्कि वो नेत्र ही फोड़ देते जिसमें काजल लगाने की नौबत ही ना। कंस अधिकारी बन गया। माफी चाहते हैं, जल्दी जल्दी में देख रहे हैं, समय काफी बढ़ रहा है कि अधिकारी भव